प्रश्नावली 4.1 क्लास 10। आइए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। एक का पहला प्रश्न है 1x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। प्रश्न को जानने से पहले एक दो शब्द जान लेते हैं। पहले द्विघात समीकरण हम कहेंगे किसको? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो हमको इसको जांच करना है। इस टाइप में अगर आ गया तो द्विघात समीकरण होगा, मतलब ax² + bx + c के रूप में आ गया तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर ax² + bx + c के रूप में नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो है x + 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब x + 1 × x + 1 यही हो जाएगा बराबर 2 × x करेंगे तो 2 × अगर x करेंगे तो हो जाएगा 2x। 2 × x करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस 3 दूनी 6। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, x को x के साथ गुना करेंगे तो हो गया x² प्लस है तो प्लस x × 1 1 × x x, ये भी x × 1 हो जाएगा x 1 × 1 + 1। अब सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबको एक तरफ लेकर आएंगे बराबर 2x - 6। ये हो जाएगा x² x जोड़ x हो जाएगा 2x + 1। ये देखिए ई प्लस में इस साइड, इधर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -2x - 6 = 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये +2x - 2x खत्म। देखिए यहाँ -5 6 और +1 हो जाएगा x² - 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको बैठाते हैं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax², ठीक है। कितना? ax² + bx + c = 0। देखिए हमारा मान आया x² और -5, मतलब ये b नहीं आया। अगर मान लीजिए b के साथ अगर 0 गुना किया होगा तो b नहीं आएगा। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण का ही एक रूप है, क्योंकि जिसमें स्क्वायर होता जिसमें 2 घात होगा उसको द्विघात कहेंगे। या देखिए यहाँ 2 घात है ना, ये भी द्विघात है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 का दूसरा। तो प्रश्न है x²
दूसरा प्रश्न है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, इसको आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो आगे इसको हल करने देखिए, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर -2x बराबर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2x तो 2x, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, ये देखिए बराबर प्लस माइनस में इस पार लेकर आए प्लस 6 बराबर इस साइड प्लस में इस साइड लेकर -2x बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 6 बराबर 0। ये देखिए ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है 1 का तीसरा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 है x -2 इंटू x प्लस 1 बराबर x -1 इंटू x प्लस 3। यही हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व हो जाएगा ई एक्स को इसके साथ, फिर यही एक्स को 1 के साथ, x गुना एक्स स्क्वायर। अब देखिए x गुना 1 हम प्लस गुना प्लस प्लस x गुना 1 x, ठीक है। उसी प्रकार माइनस प्लस माइनस 2 गुना x 2x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो गया बराबर x गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। x गुना 3 प्लस 3x, 1 गुना x माइनस प्लस माइनस 1 गुना 3 माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए बराबर के इस साइड ही प्लस में एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस साइड ही प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एगो एक्स प्लस में है, 2 एक्स माइनस में है, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 बराबर, देखिए 2 को 3 को एक्स में एगो एक्स घट जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 3। सबको एक साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हो जाएगा माइनस 3x माइनस प्लस, देखिए यहाँ 2 माइनस में है और 3 प्लस में हो जाएगा प्लस 1। देखिए ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं।
प्रश्न संख्या 1 का 4। प्रश्न संख्या 1 का चौथा, ये देखते हैं। तो प्रश्न है, एक का चौथा प्रश्न है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5, यही है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x गुना 2x, हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x गुना 1 हो जाएगा प्लस x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर x गुना x तो x स्क्वायर, x गुना 5 तो 5x प्लस प्लस प्लस। देखिए सबको एक साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x। देखिए x और माइनस 6x मतलब 6x माइनस में है, एक x प्लस में है, तो घटा देंगे। बड़ा में छोटा घटेगा तो मतलब 6x में x घटेगा तो बचेगा 5x। बड़ा अंक का चिन्ह, बड़ा अंक का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर। प्लस में इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस x स्क्वायर, प्लस में इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस 5x बराबर 0। अब देखिए 2 x स्क्वायर में 1 x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर, 5x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 का 5वां, एक का 5वां। ठीक है, तो प्रश्न है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर, ठीक है, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ठीक है, इसी को सॉल्व करके जांच करके देखते हैं। आइए देखते हैं। 2x गुना x 2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक, 2x गुना 3 3 दूनी 6x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 1 गुना x तो x माइनस प्लस माइनस, 1 गुना 3 3 माइनस माइनस प्लस बराबर x गुना x x स्क्वायर, x गुना 1 x प्लस माइनस माइनस, 5 गुना x 5x प्लस प्लस प्लस, 5 एकम 5 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सबको एक साइड लेकर आ जाते हैं। तो सबको एक साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x 6x में एगो x देखिए जुट जाएगा, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर
ठीक है। एगो x माइनस में 5 गो x प्लस में तो हो जाएगा -4x। ये देखिए ये 5 प्लस में इस साइड लेकर आएंगे माइनस में, इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस में बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 2 गो x स्क्वायर में 1 गो x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। x स्क्वायर हो गया। 7 गो x में 4 गो x जुट जाएगा, कितना होगा -11x। देखिए 3 प्लस में और 5 प्लस में +8, एक बराबर 0। ये भी मेरा x स्क्वायर, देखिए ये भी मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मिटा लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 6, 1 का छठा। तो प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है x स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो इसको ऐसे अलग अलग कर लेंगे, होगा x माइनस 1। इस टाइप को भी करके हम बना सकते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला पे बैठा सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x गुना x स्क्वायर। ठीक है, 1 गुना x तो x प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए 1 गुना x तो हो जाएगा x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये होगा 1 गुना 1 माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस साइड भी प्लस 1, इस साइड देखिए एक्स स्क्वायर और इस साइड भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर के दोनों साइड सेम सेम कट जाता है। अब होगा 3x प्लस 1 बराबर एगो एक्स जुट जाएगा, 2 गो एक्स, क्योंकि चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम में जुटता है। ठीक है, और वही चिन्ह लिखाता है, तो चिन्ह सेम में जुट गया, वही चिन्ह लिखा गया +1। ठीक है, अब देखिए इस सबको एक साइड लेके जाएंगे। आइए लेके, तो होगा 3x प्लस 1, देखिए माइनस में इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 2x, प्लस में इस साइड लेके -1 बराबर 0। -1 प्लस 1 खत्म, 3 2 5x बराबर 0। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, नहीं है ना। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 खत्म हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। ठीक है,
तो प्रश्न संख्या 7 है, एक का सातवां, एक का सातवां। तो प्रश्न है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1। ठीक है, देखिए जैसे क्यूब आया, क्यूब वाला स्क्वायर होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसको तोड़ेंगे हम तो क्यू में आ जाएगा, तो ये हमारा कभी भी एक्स स्क्वायर में आएगा, आएगा। अब देखिए क्योंकि ये भी तो गुना होगा, तो इसको इस तरह तोड़ते हैं तो हो जाएगा ए क्यू मतलब एक्स का क्यू प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3, ठीक है, इंटू ए क्या है एक्स इंटू 2, ठीक है, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2, यहाँ तक ठीक है। अब बराबर 2 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 2x क्यू। अब देखिए एक गो क्यू यहाँ है, 2 गो यहाँ क्यू है, तो घटाएंगे तो हम एक ही क्यू बचेगा, लेकिन अगर दोनों साइड बराबर बराबर क्यू रहता तो कट के एक्स स्क्वायर बच सकता था, यहाँ तो कोई चांस नहीं है, इसलिए ये हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर और अंतिम प्रश्न को जांच करके देख लेते हैं वो है कि नहीं है। तो प्रश्न 8वां नंबर है, एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है। देखिए तो e है a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको उसी प्रकार तोड़ते हैं, तो लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए क्यू मतलब एक्स का क्यू, बी क्यू मतलब 2 का क्यू माइनस 3 इंटू ए बी मतलब एक्स इंटू 2 इंटू ए मतलब एक्स इंटू बी माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यू तो एक्स क्यू 2 का क्यू माइनस 8, 2 गुना 2 गुना 8 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए
-2 गुना -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस 4 और फिर 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस 8 आया ना। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा -8। अब देखिए 3 दूनी 6 माइनस 6x इंटू x माइनस 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सेम उसी प्रकार लिखेंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x² माइनस 8। अब देखिए इसको एक बार इसके साथ गुना फिर एक बार इसके साथ गुना, तो 6 गुना मतलब 6x गुना x हो जाएगा 6x² प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 x है तो x। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए बराबर के दोनों साइड अगर सेम सेम रहे तो कट जाता है, ठीक है। जैसे x³ कट गया। अब यहाँ बच गया 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 6x² और 4x², तो बचेगा 6 4 10, दोनों प्लस में मतलब सेम सेम अगर चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। तो 10x², यहाँ देखिए माइनस x, हम यहाँ माइनस 12x माइनस 13x, यहाँ देखिए प्लस में 1 है और यहाँ प्लस में 8 है तो प्लस 9 बराबर 0। ये देखिए ये हमारा है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ तक ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब प्रश्न दिया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में आके छोड़ना, मतलब उसके रूप में लाके छोड़ना है। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वही उसका व्यापक रूप भी होता है, ठीक है। तो 2 नंबर का पहला नंबर प्रश्न संख्या 2 का पहला। अब देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 2 का पहला बोलता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए आयत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। और कहता है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। मतलब लंबाई जो है, मतलब ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के, मतलब मान लीजिए चौड़ाई x है, इसके 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब 1 अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई हो जाएगा, प्रश्न बोलता है 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। यहाँ तक ठीक है। हमको तो रूप में ले जाके छोड़ना है। तो यहाँ तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत की क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है 528। ठीक है, लंबाई कितना दिया है हमको? 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? x। यहाँ तक समझ आ गया? देखिए माने थे ना चौड़ाई तो x मीटर और लंबाई कितना है? 2x + 1 मीटर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x गुना x, तो x 2x स्क्वायर। ठीक है, एक गुना x तो प्लस x बराबर 528। इस क्षेत्रफल को इस साइड लिख दिए कि आसान होगा सॉल्व करने में। अब 528 को इस साइड लेकर आते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात के रूप में आ गया ना, तो हमको बोल रहा है यहीं तक ला के छोड़ने के लिए द्विघात के रूप में है। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करके दिखाते हैं। ठीक, तो हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, ये ना समीकरण बचा है। अब इसको मिटा देते हैं। इसका गुना करेंगे, 528 गुना 2 करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा? 1056 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऐसा खंडन करेंगे, जोड़ या घटा के इतना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा x स्क्वायर। नहीं, तो अब इसका ऐसा खंडन करेंगे, 528 का गुना 2 किए 1056 हुआ। 1056 का ऐसा खंडन करेंगे कि जोड़ या घटा के प्लस x बचना चाहिए। तो इसका खंडन कर लीजिए, इधर खंडन कीजिए, 2 से कटेगा तो 528, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 264, फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2, 3 दूनी 6, 1, फिर देखिए किसी से कट रहा है, कट रहा है, 3 1 4 1 5। अब इसका इस प्रकार खंडन कर लेंगे। खंडन करने के बाद देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 32। ये 11 तिया 33। अब देखिए 2 ठो x था, एगो x इसके साथ, एगो x इसके साथ, तो होगा 33x माइनस 32x। तो हमारा ये दोनों घटाएंगे तो मेरा x आ जाएगा। 33x में 32x घटाएंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 32x, ये नहीं तो प्लस 33x और माइनस 32x माइनस 528। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है सिर्फ x। ठीक है, कॉमन सिर्फ x आ रहा है, तो बचेगा 2x प्लस 33। ठीक है, अब इधर यहाँ 32 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 32x है, यहाँ इतना है, तो पहले इसको वहीं लिख देंगे, तो होगा 2x प्लस 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, 16 से गुना, और देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 16। अब इसको इसमें एक तो कॉमन हो जाएगा, तो होगा 2x प्लस 33। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 16। 2x प्लस 33 बराबर 0। ठीक है,
तो होगा 2x बराबर -33, 2x बराबर -33/2, मतलब x बराबर। अब देखिए किसी का भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, तो मतलब ये क्या हो गया मेरा अमान्य, मतलब उसका कोई मान नहीं है। तो मान्य कौन होगा, जो मेरा प्लस में आएगा, माइनस वाला अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x - 16 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 16। x हम माने क्या थे, x माने थे हम चौड़ाई, नहीं तो चौड़ाई बराबर मेरा कितना आया 16, तो लंबाई बराबर कितना माने हैं 2x + 1, मतलब 16 दूनी 32 + 1 बराबर 33, मतलब मेरा लंबाई आया 33 और चौड़ाई कितना आया 16। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, दो क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे कि मान लीजिए क्रम से नहीं, किसी को 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी को क्रम बोलता है। तो पहले मान लेते हैं हम, ये दूसरा नंबर है, मतलब 2 का दूसरा, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, तो दूसरी क्रमागत संख्या मेरा हो जाएगा x + 1। क्यों, देखिए यहाँ पहले अगर 1 होता था तो 1 में 1 जोड़ते थे तो हो जाता था 2, मतलब पहली क्रमागत संख्या 1 और दूसरी में 1 और जोड़ 1 2। उसी प्रकार तीसरा में होता था 2 जोड़ 1 3। इसी प्रकार पहला मेरा x है, दूसरा x + 1 है। अब देखिए क्या बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल, मतलब x × x + 1 का गुणनफल 306 है। ठीक है, x × x x², x × 1 तो x, ये प्लस में इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 306 बराबर 0। ये हो गया मेरा आंसर, हम द्विघात समीकरण के रूप में ला दिए। ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर। ठीक है, 2 का तीसरा नंबर। तो प्रश्न है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी वायु वर्षों में, मतलब उसका वायु जो है वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब मान लीजिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यहाँ तक ठीक है। और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x + 26, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब पश्चात, मान लीजिए अभी आपका आयु 15 वर्ष हो रहा है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद 18 वर्ष होगा, मतलब जोड़ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, नहीं
3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा? रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3 बराबर मतलब x प्लस 29। 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 ना होगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो आगे कहता है मतलब गुणनफल के फल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब इन दोनों का गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब x प्लस 3 और इंटू x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 29 तो 29x, इसी प्रकार x गुना 3 तो 3x, 3 गुना 29 तो हो जाएगा 87 बराबर 360। 306 की 60 360। ठीक है, उसको इस पार लेकर आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए 29x और 3x हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, देखिए यहाँ देखिए बड़ा में छोटा घट जाएगा। मतलब 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, उससे एक पैसा लेगा 15, 15 मार जाएगा 7, 73। यहाँ देखिए 273 माइनस है तो माइनस बराबर 0। यही मेरा हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 3 था। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, पर प्रश्न संख्या 2 का चौथा बोलता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी हमको दिया है, दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है 480 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए हमको 3 घंटा अधिक समय दिया है, मतलब समय हमको कांस्टेंट दिया है। अगर चाल देता तो हम चाल को लेके चलते, लेकिन हमको समय दिया इसलिए हम समय को लेके चलेंगे। तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा, समय तो हमको दिया नहीं है, सामान्य समय। तो सामान्य समय क्या हो जाएगा? दूरी क्या है? 480 बटे चाल। चाल कितना है? x किलोमीटर। अब बोल रहा है
कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को घटा दे, तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8, यही ना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मेरा समान चाल तो x था, उसी में ना 8 किलोमीटर हम घटाएंगे। दूरी तो बराबर है, दूरी क्या है, तो दूरी वही है, ठीक है, दूरी मेरा सेम है, कितना, 480 किलोमीटर। तो यहाँ समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ मेरा समय हो जाएगा 480 और बटे x माइनस 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमको दिया है अगर 8 किलोमीटर हम कम कर देंगे, प्रश्न में दिया है अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर देंगे तो हमको 3 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो कितना समय लग जाएगा, 3 घंटा अधिक। ये तो समय दिया है ना मेरा, मतलब 3 घंटा अधिक, 3 घंटा अधिक समय लग जाएगा, 3 घंटा अधिक नहीं, तो 8 किलोमीटर करेंगे कम तब ना। अब देखिए मेरा टोटल समय कितना था, तो मेरा टोटल ये था, देख लीजिए यहाँ था। अब 8 किलोमीटर हम घटा दिए चाल, तो मेरा अब समय कितना लग रहा है, ये लग रहा है। यदि हम मान लीजिए यदि हम इस चाल में, मतलब ये जो 3 घंटा अधिक लग रहा है यही चाल से लग रहा है, यदि हम इस चाल में, इस चाल को, मतलब इस समय, इस चाल है ना मेरा, ये देखिए इस समय है, इस समय में इस समय को घटा देंगे तो मेरा इस समय निकल जाएगा। नहीं, मान लीजिए इतना नहीं लगा, मान लीजिए इस समय है, तो ये तो 8 घंटा कम किए हैं, ये समय में अगर ये समय को हम घटा दें, ये समय को, तो 3 घंटा जो एक्स्ट्रा लगा था वो निकल जाएगा मेरा, मतलब 480 बटे x माइनस 8 और माइनस कर लेंगे 480 बटे x बराबर 3 घंटा, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे किए, देखिए दिया कितना है, मतलब सामान्य चाल कितना दिया, इतना। अगर हम सामान्य चाल से चलेंगे तो इतना समय लगेगा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो 3 घंटा अधिक लगेगा। तो 3 घंटा जो अधिक लग रहा था ये चाल से लग रहा था, तो ये जो 3, इसमें अगर सामान्य चाल को घटा देंगे 3 घंटा अधिक वाला नहीं निकल जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों को अब सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8x, मतलब x माइनस 8 इंटू एक्स, ऊपर में 8 माइनस एक्स से भाग देंगे इसमें तो 8 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, x। तो इसको गुना करेंगे ऊपर वाला के साथ तो हो जाएगा 480 इंटू एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए x से भाग देंगे, ई कट जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो एक बार इससे गुना करेंगे तो देखिए हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480, 480 बराबर 3, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा के देखते हैं सॉल्व करके। तो हो जाएगा 480x, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए एक बार इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x, ठीक है। अब देखिए इसको भी गुना करेंगे एक बार इससे तो हो जाएगा 480x, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस, देखिए माइनस और माइनस, प्लस 8 गुना
480 बटे एक x गुना x तो x स्क्वायर, ठीक है, 8 गुना x तो माइनस 8x, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए ये और ये ख़त्म हो गया, ठीक है, नहीं कुछ होती है यहाँ, कुछ नहीं तो 1 बचा। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, 48 8 8 8 64 करी 4, 8 चौके 32 और 32 छो हो जाएगा 38, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटे 1। कैचिया गुना हो जाएगा, ऊपर वाले के नीचे वाला, ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले के ऊपर, तो 3 गुना x तो 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x बराबर 384। अब इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 303x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 384 बराबर 0। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्नावली अगले दिन लेकर आते हैं।